अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स से। मंथली टाइम फ्रेम में मैं इसलिए आ गया हूँ मेरे भाई, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम यानी नया मंथ अब स्टार्ट होगा तो हमें मंथली टाइम फ्रेम से अपने एनालिसिस को स्टार्ट करना है। तो आप ये देखें कि मंथली टाइम फ्रेम स्ट्रांगली बुलिश है। प्राइस ने अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया और प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही है। फिलहाल किसी किस्म की कोई बेरिशनेस प्राइस में नहीं है। सो 12699 जो है वो अभी तक का टारगेट है। जब प्राइस इसके पास जाएगी फिर हम फर्दर देखेंगे कि प्राइस को क्या करना है। फिलहाल KSE 100 इंडेक्स जो है वो बुलिश ही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं जाता हूं और मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप ये देखें कि प्रीवियस मंथ की जो कैंडल है उसने मंथली फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, लेकिन टॉप से ये जो रिजेक्शन है ये एक अच्छी बात दिखाई नहीं दे रही। हम बाय करेंगे OGTC को जब तक वो 219 रुपये 99 पैसे से नीचे है, तब तक कोशिश करें कि इसको बाय ना करें। लेकिन अब देखें हो क्या रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, क्योंकि हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो फेयर वैल्यू गैप्स ही होते हैं ना। तो ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है वीकली में और नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है वीकली टाइम फ्रेम में। प्राइस रेजिस्टेंस से उसने रेजिस्टेंस ली, अब सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आप क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि आपको अगर यहाँ पर प्राइस वीक ये 4H टाइम फ्रेम का सेल का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक करती हुई दिखाई दे और यहाँ से ऊपर बाय का कोई 4H में फेयर वैल्यू गैप बना दे तो फिर तो आप OGTC को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करें और कम से कम डेली टाइम फ्रेम में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप देखने की कोशिश करें। ATRL की अगर मैं बात करूं, प्राइस बुलिश है, वीकली में डेली में 4H में बाय करने की कोशिश करें। POL की अगर मैं बात करूं तो POL जो है वो उसने ज़बरदस्त किस्म का सेल का एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है 574 से लेकर 615। अगर प्राइस ऊपर गई भी तो सिर्फ यहाँ तक जाएगी, जो कि ऊपर जाती नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि ये जो रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन को आप जब वीकली या डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वीकली में आपको नजर आया कि प्राइस में एक वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप था 534 से 540 और वो प्राइस को बेहतरीन अंदाज से रिजेक्शन दे रहा है। अब हम बाय करेंगे 563 से ऊपर, अगर प्राइस जाएगी तो बाय करेंगे। PSO की अगर मैं बात करता हूं तो PSO में जो है मंथली टाइम फ्रेम से पहले हम स्टार्ट करते हैं ताकि मंथली पिक्चर नजर आए। मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस ने अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप 295 से लेकर 352 से रिजेक्शन लेने की कोशिश की है, बट टॉप से इन द एंड ऑफ द मंथ टॉप से ये जो रिजेक्शन मिली है, दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर द प्राइस। और ये आप देखें कि ये क्या हो रहा है, ये डेली में 368 से लेकर 373 के दरमियान एक सेल का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से प्राइस फिर नीचे गिर जाएगी। आपको बाय कब करना है? जब प्राइस इस डेली के सेल के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करे और डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे। और सेम सिचुएशन आप ये देखें कि यहाँ पर वीकली में भी ऐसा ही हो रहा है कि प्राइस बाय के सेटअप्स को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है। PPL की अगर मैं बात करूं, PPL को मंथली टाइम फ्रेम से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। मंथली टाइम फ्रेम में जो है ये यहाँ मैंने पता नहीं क्यों अलर्ट लगाया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम में आप ये देखें कि प्राइस मंथली फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट लेने की कोशिश कर रही है, बट ये जो टॉप से रिजेक्शन है ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है 154 से लेकर 166। अगर इसने प्राइस को सपोर्ट किया यानी 4H में एक इन और एक आउट का फेयर वैल्यू गैप बना तो आप जरूर बाय करेंगे। NRL की अगर मैं बात करूं तो NRL में जो है वो प्राइस बुलिश है और हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम में बाय का फेयर वैल्यू गैप है 241 से 247। तो प्राइस यहाँ दिखाई दे, जरूर बाय कीजिएगा। इसके अलावा अगर प्राइस डेली में भी कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। PRL में भी वीकली में टाइम फ्रेम में ये बाय का फेयर वैल्यू गैप है 30 रुपये 35 पैसे से 31 रुपये 97 पैसे के दरमियान। तो यहाँ से आप जरूर बाय करेंगे। हाफ पावर कंपनी भी जो है वो स्ट्रॉन्गली बुलिश है, मैं भी देख रहा था। तो आप वीकली से प्राइस ऑलरेडी उठ गई, आपको डेली में या 4H में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो ज़रूर बाय कीजिएगा। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो माड़ी पेट्रोलियम जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन में है। हमारे पास अभी भी मंथली फेयर वैल्यू गैप खाली पड़ा हुआ है 476 रुपये से 512 रुपये के दरमियान। तो मेरी तो यही अंदाज़ा है कि प्राइस को नीचे आना है फिर ऊपर जाना है। लेकिन अगर इससे ऊपर प्राइस कोई वीकली में आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे, वीकली में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो फिर आप बाय कीजिएगा। अदरवाइज प्राइस नीचे आ रही है वो अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप की तरफ।
ALTN की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बाय का कोई सीन नहीं है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में LPL की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय का कोई सीन नहीं है। प्राइस जब तक ये प्रीवियस मंथ के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती डेली टाइम फ्रेम में विद फेयर वैल्यू गैप, तब तक बाय नहीं किया जा सकता। कमर्शियल बैंक्स की अगर मैं बात करूं, मिजान बैंक स्ट्रांगली बुलिश है और आपका जो बाइंग जोन है 281 के आसपास हो सकता है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम में भी प्राइस है, क्या बात है यार, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि मिजान बैंक का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, सबसे ज़बरदस्त है और इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। जो तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये बात पता होगी कि मैंने लास्ट टाइम ये बात आप लोगों से अर्ज की थी। प्राइस ने बेहतरीन अंदाज से हमारे फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और ऊपर। अब हमें नया एक वीकली फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे या नया फोरेज का फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे, फिर हम काम करेंगे, ठीक है। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं, फैसल बैंक भी बुलिश है, वीकली और डेली फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। एमसीबी की अगर मैं बात करूं तो एमसीबी जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। जब तक कि नया वीकली फेयर वैल्यू गैप ना दिखे तब तक एमसीबी से दूर रहें, उसका प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है। एचपीएल की अगर मैं बात करूं तो एचपीएल जो है वो अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लेकर और ऊपर मंथली फेयर वैल्यू गैप जो कि सेल का फेयर वैल्यू गैप है उसकी तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल एक अच्छा प्राइस सेक्शन है, प्राइस रोलिंग स्टोन बनी हुई है बाय और सेल के दरमियान। लेकिन अगर वीकली के 150 से लेकर 152.17 ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप अगर यहाँ से प्राइस ने बाय दिया तो इसको ज़रूर बाय किया जाएगा। BIPL यानी बैंक इस्लामी पाकिस्तान बुलिश दिखाई दे रहा है वीकली में, डेली में, 4H में। वीकली में तो कुछ नहीं है, वीकली में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से आपको मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, अगर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको सपोर्ट दे दे जो कि उसने ऑलरेडी दे दी, क्या हो गया ये, जो कि उसने ऑलरेडी दे दी है, तो अब हम क्या करेंगे, डेली में कम से कम हमें कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो हम बाय करेंगे फिलहाल, वरना आप थोड़ा सा वेट कर लें। सीमेंट सेक्टर में PIOC की अगर मैं बात करूं बुलिश है, प्राइस का टारगेट है 230 रुपये, हर डेली के, वीकली के, फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। कोहाट सीमेंट बुलिश है, प्राइस का टारगेट है 441 रुपीज़, डेली, वीकली, फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। डीजी खान सीमेंट की बात करूं बुलिश है और टारगेट है 173.99 रुपीज़, डेली, वीकली, फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो लकी सीमेंट जो है बुलिश तो है पर बड़ा थका हुआ बुलिश है थका हुआ बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस अपने सपोर्ट से सपोर्ट ले रही है, करेंगे इसको बाय ही, डेली, वीकली, फोरेज जहां भी आपको बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा आप इसको बाय करेंगे। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैपल लीफ सीमेंट भी बुलिश है और उसका टारगेट जो था 79 रुपीज़ वो उसने अचीव कर लिया। अब हमें यहाँ पर वीकली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस अगर इसको रिस्पेक्ट दे तो ज़रूर बाय कीजिएगा, वरना आइडियली कोशिश करें कि 79.13 से ऊपर जाकर प्राइस क्लोज करे फिर बाय कीजिएगा। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम में प्राइस उससे ऊपर जाके क्लोज करें और डेली में ही कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दे फिर बाय कीजिएगा। तो चिराट सीमेंट का भी जो फिलहाल टारगेट दिखाई दे रहा है 290 रुपये है, हर डेली, वीकली, फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की अगर मैं बात करूं तो नेट सोल ने मेरा ख्याल है फंसा लिया लोगों को जो फंसाना था, इन माय ओपिनियन। ये देखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस है, मेरे अल्फाज से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मैं वो कभी कभी मजाकन भी ये बातें किया करता हूँ, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि प्राइस ने जो टॉप से रिजेक्शन ली है ये बिल्कुल भी एक अच्छी रिजेक्शन नहीं है, इसको फिलहाल बाय नहीं करना जब तक कि प्राइस वही जो उसने रिजेक्शन लिया टॉप से 145.85 से ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं करती तब तक आपने इसको बाय नहीं करना है। AVN की अगर मैं बात करूं, AVN को भी जब तक प्राइस जो है वो प्रीवियस मंथ के हाई से ऊपर क्लोज नहीं करती, 53.39 से ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक AVN से भी दूर रहें। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, सिस्टम्स लिमिटेड में भी प्राइस जब तक अपने प्रीवियस मंथ की हाई 577 से ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती, इसकी बाय से भी दूर रहे। अगर आप इनको छोटे टाइम फ्रेम्स में जाकर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन में है, लेकिन आप 575 से ऊपर भी अगर प्राइस आपको वीकली के अंदर क्लोज कर देती है तो बाय देखा जा सकता है। अदरवाइज ये कैंडल आप देखें ना, कैंडल बहुत अच्छी कैंडल नहीं है। TRG की अगर मैं बात करूं, अपने रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बनाया, वहां से बाय जाने की कोशिश कर रही है, बट आप ये वीकली कैंडल्स का हाल देख लें, प्रीवियस वीक से नीचे प्राइस ने कैंडल क्लोजिंग कर दी, तो लिहाजा TRG भी जब तक अपने प्रीवियस मंथ के हाई 66.98 से ऊपर जाके क्लोज नहीं करता डेली की कैंडल विद फेयर वैल्यू गैप, तब तक बाय नहीं किया जाएगा। TPL की अगर मैं बात करूं तो TPL जो है
इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको यहाँ पर कोई डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो आप बाय कर सकते हैं, वरना फिलहाल इसकी बाय से भी दूर रहें। एयर लिंक की अगर मैं बात करूँ तो एयर लिंक जो है वो बिल्कुल भी मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ऊपर जाने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा जब तक प्राइस जो है वो 167.90 से ऊपर क्लोज नहीं करती वीकली कैंडल, तब तक आपने बाय नहीं देखना। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड्स की अगर मैं बात करूं, फिलहाल तो बाय नहीं जा रहा जब तक कि प्राइस प्रीवियस मंथ के हाई से 28 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग ना दे, बाय नहीं देखना। FFL की अगर मैं बात करूं तो FFL जो है वो ऊपर जा रहा है, 16 रुपये 90 पैसे उसका टारगेट है, वीकली डेली 4 से बाय करें। कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो कोलगेट ने मंथली में टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया, लिहाजा 1400 रुपये से ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं करती इसको बाय नहीं करना, ये सैली चला जाएगा। फर्टिलाइजर में बात करूं FFC की, FFC जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है, प्राइस का टारगेट है 435 रुपीज़, डेली वीकली 4 से बाय करें। एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो बेरिश FVG मंथली में बन गया 206 रुपये से ऊपर जब तक प्राइस क्लोज नहीं करती तब तक आप इसे बाय नहीं कर सकते, ये ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिर जाएगा। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो ये बुलिश है, 94 रुपये 56 पैसे, हर डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज कार की अगर मैं बात करूं तो एज कार जो है बुलिश दिखाई दे रहा है, 318 रुपये उसका टारगेट दिखाई दे रहा है, डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। गंधारा ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं फिलहाल बुलिश नहीं है। कब तक बुलिश नहीं है? जब तक के प्राइस कम से कम डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप ना दे दे तब तक तो बाय बिल्कुल नहीं करना। केमिकल सेक्टर में GGL की बात करूं, प्राइस अपना टारगेट अचीव कर चुकी, जब तक 16 रुपये 96 पैसे से ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करती डेली की कैंडल विद फेयर वैल्यू गैप बाय नहीं करना। गिलास एंड सिरेमिक्स में GGGL की अगर मैं बात करूं, जब तक प्राइस 10 रुपये 75 पैसे से ऊपर क्लोज नहीं करती मंथली कैंडल तब तक बाय नहीं करना। फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, सिटी फार्मास्यूटिकल बाय करेंगे डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से, प्राइस का टारगेट 105 रुपये है। मुगल स्टील्स की अगर मैं बात करूं मुगल स्टील स्ट्रांगली बुलिश है, 86 रुपये पर जा रहा है, डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। CSAP की अगर मैं बात करूं, बुलिश जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन 139 से ऊपर जब प्राइस क्लोज करेगी फिर बाय करेंगे, अदरवाइज फिलहाल आप थोड़ा सा इससे एतराज़ करें। वैसे अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखें CSAP को, कोई अगर बाय का फेयर वैल्यू गैप है जी था, लेकिन प्राइस ने देखें उसका हाल क्या किया, तो लिहाजा जो एहतियात हमने आपको बताई वो देखना बहुत ज़रूरी है। INIL की बात करूँ तो प्राइस 171 रुपये पे जा रही है, डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। सिनर्जी ICO जो है बुलिश है और प्राइस 8 रुपये 84 पैसे पे जा रही है, डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। DCR जो है बुलिश है, डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। क्लोवर पाकिस्तान बुलिश है और प्राइस का टारगेट जो है 49 रुपीज़ है, डेली वीकली 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। SAZEW जो है वो बिल्कुल भी बुलिश नहीं है जब तक कि 1401 रुपये से ऊपर प्राइस क्लोज नहीं करती, फिलहाल ये नीचे ही आ रहा है। PAEL की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अच्छा PAEL की बात करने से पहले मैं आप लोगों से अर्ज कर दूं भाई कि हमारा हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप है। हम फेयर वैल्यू गैप से ही ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है, फेयर वैल्यू गैप से ही हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, कब प्राइस में एंट्री लेने का टाइम आ गया है और कब एंट्री लेने का टाइम नहीं है। ये सारी बातें हमें फेयर वैल्यू गैप्स बताते हैं। अगर आप हमारा ट्रेडिंग स्टाइल आप लोगों को पसंद है और आप हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो दी केमिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमारे नेक्स्ट बैच में जून 2025 वाले बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त ईद डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, तो अभी एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप दी केमिस्ट अकेडमी से रब्ता कर लें और डिस्काउंट ऑफ़र को अवेल करें। PAEL जो है उसका टारगेट है 49.55, डेली वीकली 4A से बाय करेंगे। सर्ल जो है सर्ल भी ऊपर जा रहा है और सर्ल का जो टारगेट है 129.32 रुपीज़,
डेली वीकली 4 से आप इसको बाय ही देखेंगे। SSGC मुझे मेरे एक भाई ने कहा कि ये भी ऐड कर लें, तो SSGC जो है वो फिलहाल 43.73 जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि क्या वो ऐसा कर रहा है। वीकली नहीं जाता दिखाई दे रहा, तो लिहाजा जब तक आपको डेली में बाय का गैप, अच्छा डेली में हमारे पास बाय का गैप आ गया 34.95 से लेकर 35.75, अगर प्राइस ने यहाँ से रिस्पेक्ट दी तो ज़रूर बाय करेंगे। SNGP की अगर मैं बात करूँ तो SNGP जो है स्ट्रांगली बुलिश है, और आप हर डेली वीकली 4H के फेवरेबल गैप से बाय करेंगे। प्राइस का जो टारगेट है SNGP का वो ऑल टाइम हाई, ये जो हाई है ये हाई दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, आपको सीख कर करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।